ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती अर्हंताणम, प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती सिद्धाणम, प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम, प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती उवज्जायाणम, प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती शवशाहुणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। हे गो में शासदो अपाज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव से, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य से। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે, કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, जाने ज कर्मो उदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने, वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिताशमय प्रावृत हो। दुस्तापनि जने मोक्ष पंथे ध्यानुभव ते अने, तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा रचा हुआ ये परमोत्कृष्ट समयसार जी परमागम दृष्टि प्रदान शास्त्र है। उसमें अपना जो विषय चल रहा है, समयसार परमागम की 11वीं गाथा के ऊपर जो प्रथम पूर्वरंग जीव नाम का अधिकार है, उसमें से 11वीं गाथा ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। हम लोग ये चर्चा करने से पहले पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन भी सुनते हैं। उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा कही जाती है, तो उसका रसास्वादन करके हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं। ये जो कुंदकुंद आचार्य देव ने जो गाथाएँ लिखी, तो उसका जो स्पष्टीकरण किया पूज्य गुरुदेव श्री ने, वो स्पष्टीकरण में इतनी गंभीरता और इतनी सूक्ष्मता से पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया है, ये अपन सुनते 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 अपने को लग जाए कि कहीं कोई बात की चूक कोई जीव को न हो जाए। इतनी सावधानी से ज्ञानी पुरुष जो गुरुदेव होते हैं, वो सावधानी पूर्वक मध्यस्थता से प्रतिपादन की शैली ऐसी ज्ञानियों की शैली होती है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, उसको अनेकांतिक ज्ञान प्रकट हो गया होता है, और वो अनेकांतिक ज्ञान उसको सम्यक एकांत पूर्वक हुआ होता है। तो सम्यक एकांत की बात तो चलती ही है, और उसके आश्रय से जो श्रद्धा में प्रतीति आके सम्यक ज्ञान का जन्म होता है, वो सम्यक ज्ञान में अनेकांतिक ज्ञान प्रकट होता है, स्यादवाद प्रकट होता है। तो वो अनेकांत और स्यादवाद की शैली से ज्ञानी पुरुष प्रतिपादन करते हैं, और वो प्रतिपादन में सम्यक एकांत का विषय तो
नियम से आता रहता है, क्योंकि उसकी प्रतीति तो उसको प्रति समय बनी रहती है। इसलिए वो विषय को तो वो कभी न कहे कि उसकी वाणी में सहज में न आवे, ये तो होता ही नहीं, क्योंकि उसके आधार से तो वो खड़े हैं, उसके आधार से तो उसकी परिणति टिकी हुई है। इसलिए उसकी परिणति को जो प्रिय विषय है वो तो नियम से आता है, मगर उसके साथ साथ में जितना अनेकांतिक ज्ञान प्रकट होता है उसमें द्रव्य पर्याय की स्थिति क्या है, अंदर में द्रव्य में गुणों की स्थिति क्या है, अंदर में स्वाभाविक त्रिकाल चैतन्य स्वभाव कैसा है, अनंत गुण कैसे पड़े हुए हैं, और प्रति समय उठती अनंत गुणों की अनंत पर्यायें, उसमें आंशिक शुद्धता वाली पर्याय कैसे चलती है और अशुद्धता वाली पर्यायों का भी उसको ज्ञान होने से वो सब जीवों को वो ज्ञान भी कराते हैं। तो ऐसी कोई शैली ज्ञानियों की होती है। ज्ञानी की शैली में त्रिकाली द्रव्य तो मुख्य रूप से रहता है, मुख्य रूप से कहो, सर्वस्व रूप से कहो, वो तो रहता ही है, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि निरंतर वो स्वाद का भोजन तो वो कर रहे हैं, निरंतर उसका आस्वाद तो उसको चालू रहता है, और वो आते आते आस्वाद में जो ज्ञान में आस्वाद आ रहा है, जो ज्ञान में स्वसंवेदन आ रहा है, जो ज्ञान का अंश में अतीन्द्रिय ज्ञान बस रहा है, वही ज्ञान का दूसरा विभाग है जिसको व्यवहार बोला जाता है। भावश्रुत ज्ञान में दो भेद पड़े तो वो व्यवहार ज्ञान में, वो उपयोग में जो जो बाहर में परिणमन अनंत अनंत पर्यायों का चल रहा है, वो पर्यायों का उसी समय उसको ज्ञान वर्तता होने से वो सभी पर्यायें अपनी एक ज्ञान की पर्याय में झलकती रहती है। प्रति समय पर्यायों, सभी पर्यायों की अपेक्षा से वो झलकती रहती है ज्ञान में, ज्ञान की अपेक्षा से वो पर्याय उसको जानने में भी आती है। ऐसी कोई स्थिति ज्ञानी पुरुष की होती है, और ऐसा ज्ञानी पुरुष जिसकी अपने को श्रद्धा रहती है, ऐसे अपने धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री, उसकी अपने को ऐसी श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा है उसके प्रति कि उसका एक भी वाक्य आवे न तो वो परम सत्य है और अपने हृदय में टंकोत्कीर्ण हो जाता है। ऐसी कोई महत्वपूर्ण चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा ये 11वीं गाथा में कही गई है। ये 11वीं गाथा का अभी भावार्थ पूज्य गुरुदेव श्री ने शुरू किया है। भावार्थ में बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली है। कहाँ जीव विकल्प में आरूढ़ हो जाता है, कहाँ व्यवहार का पक्ष हो जाता है, कहाँ अनादि से ऐसा चल रहा है, कोई एकांत मान्यता भी कैसे हो जाती है। ये सब बातें सुधनई का पक्ष भी अभी तक नहीं आया। भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि से है, जिनवाणी में भी उसका कथन आया है। ये सब बातें भावार्थ में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आने वाली गुरुदेव का प्रवचनों में। इसलिए गुरुदेव का प्रवचन कभी नहीं चुकना चाहिए। ऐसी कोई महत्वपूर्ण बातें पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा अपने सामने 11वीं गाथा में रखी गई है। तो ये 11वीं गाथा जो है वो बोले जैन दर्शन का प्राण है, जैन दर्शन का प्राण बोला गया उसको। क्यों जैन दर्शन का प्राण बोला गया है उसको, अपन ने लिया था पहले भी।
जैन दर्शन का प्राण माने जिसको ये गाथा अंदर में बैठ जाती है, गाथा बैठ जाती है माने गाथा का भाव बैठ जाता है, वो सचमुच में वो भाव जो है, वो भाव को जैन दर्शन का प्राण कहा गया है। इसलिए ये गाथा को जैन दर्शन का प्राण कहा गया कि व्यवहार, सभी प्रकार के व्यवहार, सभी प्रकार के व्यवहार अभूतार्थ है। जैसे आचार्य ने असत्यार्थ भी लिखा है और राजमल जी साहब ने झूठा लिखा है। अमृतचंद्र आचार्य अभूतार्थ कहते हैं, जैसे आचार्य असत्यार्थ कहते हैं, राजमल जी साहब उसको झूठा कहते हैं व्यवहार को। जब तक ये व्यवहार में जीव मग्न रहता है, जब तक ऐसा बहिर्लक्षी व्यवहार का पक्ष चलता रहता है और वो पक्ष में कि इतना तो व्यवहार चाहिए, इतना तो व्यवहार चाहिए, ऐसा पक्ष में जो आरूढ़ रहता है वो उसको छोड़ के कभी निश्चय में आ नहीं सकता। निश्चय में आने के लिए निर्दयी रूप से, तीव्र रूप से, शास्त्र में आया है अदयम, दया मत करना व्यवहार की, अदयम होके वो जो निषेध करता है उसका, वो निषेध में विधि छिपी हुई है। विधि में तो विधि है, मगर विधि का बल मात्र विधि से जीव को, अज्ञानी जीव को नहीं आता है। इसलिए आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष उसकी जहां दृष्टि पड़ी है, जहां वो वर्त रहा है, जिसको वो अपना मान रहा है, जिसमें उसने अपना ज्ञान को लगा दिया है, वहां से वो छूट जाए, इसके लिए ये निषेध करा रहे हैं। इतनी पात्रता खड़ी हो जाती है निषेध में, जैसे निषेध आता है तो भेद ज्ञान की प्रक्रिया चलने लगती है, और भेद ज्ञान की प्रक्रिया ज्ञान में चलते चलते वो जिसका ज्ञान है वो ज्ञान उस तरफ चला जाता है, तो अस्थि उसको ख्याल में आ जाती है। अस्थि से अस्थि ख्याल में आवे वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर जिसको वो ख्याल में नहीं आता, इसके लिए आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष उसको नास्ति से, कि व्यवहार सगड़ा है भूतार्थ है, पर्याय तेरे में नहीं है, गुणभेद तेरे में नहीं है, रागादि भाव तेरे में नहीं है, सद्भूत असद्भूत कोई व्यवहार तेरे में नहीं है, उपचरित अनुपचरित कोई व्यवहार तेरे में नहीं है, यहाँ तक ले जाते हैं कि ज्ञान वो आत्मा, वहाँ इतने भेद में भी तू अगर रुक गया, ज्ञान वो आत्मा है जरूर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो स्वरूप है, ज्ञान वही आत्मा है, मगर उतना भेद में भी तू रुक गया, गुण भेद में, ये तो मेरा ज्ञान ज्ञायक को जानता है, ऐसे तू पर्याय भेद में भी रुक गया, तो तूने एक समय की पर्याय को आत्मा मान लिया। एक समय की पर्याय में आत्मा अनुभव में आता होने पर भी वो एक समय की पर्याय आत्मा नहीं है। वो पर्याय जिसको प्रसिद्ध करती है वो आत्मा है, वो भूतार्थ है, वो ज्ञायक भाव है। प्रसिद्ध करने वाली पर्याय आत्मा को प्रसिद्ध करती है, इसलिए उसका नाम सम्यक ज्ञान पड़ता है। अगर वो आत्मा को प्रसिद्ध न करे तो वो मिथ्या ज्ञान है। इसलिए किसको प्रसिद्ध करती है उसकी कीमत है। क्या हुआ वो ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान, उसकी कीमत नहीं है। जिसको प्रसिद्ध करके वो सम्यक ज्ञान हुआ, उसको प्रसिद्ध, जिसने ज्ञायक को प्रसिद्ध किया, वो ज्ञायक की कीमत है। वो भूतार्थ स्वभावी भगवान आत्मा की कीमत है, वो परिपूर्ण चैतन्य भगवान आत्मा की कीमत है, वो अखंड ध्रुव की कीमत है, वो शाश्वतता की कीमत है। ऐसा ये परिपूर्णता बताने वाली ये
मूल्यवान गाथा है, मूल्यवान गाथा, टंकोत्कीर्ण गाथा है। जब ये हृदय में बैठ जाता है जीव को ये भाव, ये ज्ञायकपना, ये भूतार्थपना, ये अपरिणामीपना, ये शाश्वतपना, ये ध्रुवपना, ये अखंडपना, ये एक रूपपना, ये नित्यपना, नित्य 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 नित्य, प्रति समय नित्य रहता है जीव। उसके साथ में अनित्यता रहती हुए होने पर भी नित्यपना को कोई अनित्यपना के साथ संबंध नहीं होता। वो प्रति समय नित्य वर्त रहा है, नित्य वर्त रहा है, नित्य वर्त रहा है, नित्य वर्त रहा है, नित्य वर्त रहा है। ध्रुव की ध्रुवत्व और ध्रुवता लेके वो नित्य वर्त रहा है अंदर में, नित्य वर्त रहा है अंदर में, वर्तना है अंदर में उसकी अपने में अपनी। ऐसा एक ध्रुव ध्रुवत्व और ध्रुवता वाला एक अखंड ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा है। ऐसी परिपूर्ण सत्ता, ऐसी टंकोत्कीर्ण सत्ता, ऐसा अघटित घाट, ऐसा स्वयंभू परमात्मा, स्वयंभू, कोई बनाने वाला नहीं उसको जानने वाला जरूर है, बनाने वाला कोई नहीं है। उसको जानता है तो पर्याय में सब सम्यकता बन जाती है स्वयं। ऐसी कोई सत्ता को यहाँ ये आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष दिखाते हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को ये ज्ञायक भाव दृष्टि में आ गया है और दृष्टि में आके उसको सम्यक ज्ञान की प्रकटता हो गई है और सम्यक ज्ञान के आत्मा में अभेद रूप परिणमन हुआ सम्यक ज्ञान का, उसका बल से उसकी वाणी में ये पूरी यथार्थता पूर्वक ये बात सब आ जाती है। तो ऐसी ये कोई महत्वपूर्ण 320 ये अपनी 11 नंबर की गाथा है। ये 11वीं नंबर की गाथा में पहले पूरी चर्चा आचार्य भगवान ने कर ली, बाद में दृष्टांत से सब बात बताई है, बाद में फिर से सिद्धांत बताया है। हरिगीत अपन देख लेते हैं। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित सुदनय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय हो यह। व्यवहार नहीं, सब ही अभूतार्थ है, सब ही अभूतार्थ। कोई भी प्रकार का व्यवहार होवे सबको यहाँ अभूतार्थ बोला गया है। और अकेला शुद्ध नहीं को भूतार्थ माने कि त्रिकाली द्रव्य यहाँ बोला गया है। और वो शुद्ध नहीं का अंश जो है वो भूतार्थ और विद्यमान और सत्य वो अर्थ को प्रकट करने वाला है। ये जो बात आचार्य भगवान ने लिखी है उसके लिए ये पूरी दृष्टांत से ये बात आचार्य भगवान ने समझाई है। दृष्टांत देने का क्या कारण होता है आचार्य भगवान का? क्योंकि दृष्टांत से जीव परिचित होता है। जीव को दृष्टांत परिचय वाला देते हैं आचार्य भगवान। जैसे जल का दृष्टांत देवे, मिट्टी का दृष्टांत देवे, उसके साथ मिल गया ऐसा दृष्टांत देवे, तो वो उसके परिचय वाली कथा है। ये भूतार्थ स्वभाव, व्यवहार नहीं अभूतार्थ, सत्य अर्थ को प्रकट करने वाला शुद्ध नहीं का अंश, उससे वो अनादि से अपरिचित है। इसलिए अपरिचित जीव जो है उसको उसका परिचय कराने के लिए दृष्टांत से समझा के वो दृष्टांत में फिर सिद्धांत लगाते हैं। और वो सिद्धांत में ख्याल में आने से जीव को अनुभूति होती है और अनुभूति होने से उसको जैसा अपना भूतार्थ स्वभाव, विद्यमान स्वभाव, सत्य स्वभाव है वो ख्याल में आ जाता है। तो अनुभूति और स्वभाव उसमें क्या अंतर है? तो कि अंतर इतना ही है कि अनुभूति इसे कही जाती है कि वो स्वभाव को प्रकट करती है। बस जब तक स्वभाव प्रकट नहीं होता तब तक ख्याल में नहीं आता स्वभाव कैसा है।
तो स्वभाव को जो प्रकट करे उसको अनुभूति कही जाती है। इसलिए जब अनुभूति होती है तब ही पता चलता है कि स्वभाव ऐसा है। उससे पहले विकल्पात्मक दशा में ख्याल होता है, उससे पहले अनुमान में ख्याल आता है, और अनुमान जैसा अनुभव होने वाला है ऐसा अनुमान जीव को होने लगेगा, ऐसी विकल्पात्मक दशा आने लगेगी, तब भी उसको ज्ञायक भाव का परिचय नहीं है। सचमुच परिचय नहीं है। वो तो अनुमान से उसने धारणा करके रखा है, अनुमान से उसने ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानी कहते हैं, वो उसको एक अंदर में बैठा है कि ऐसा स्वरूप होना चाहिए, ऐसा स्वरूप होगा और ऐसा स्वरूप है। वो अनुमान की चर्चा है। अनुमान अलग चीज है, धारणा अलग चीज है, विकल्प अलग चीज है, स्मरण ज्ञान भी अलग चीज है, और ज्ञायक भाव अलग चीज है। और वो ज्ञायक भाव और अनुमान, धारणा, सविकल्प, स्वसंवेदन, स्मरण ज्ञान, उससे भी पृथक अनुभूति है। सचमुच में वो अनुभूति में प्रत्यक्ष वेदन पूर्वक आत्मा का ख्याल आता है, तब उसको पता चलता है कि मैं तो कृतकृत्य था ही, मैं तो अकर्ता था ही, मैं तो ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा था ही, मैं तो भूतार्थ स्वभावी ज्ञायक भाव रूप अपरिणामी तत्व त्रिकाल सत्य, ऐसा मैं परिपूर्ण वस्तु मेरी थी ही, मगर वो अकर्ता स्वभाव का मुझे ज्ञान और भान हुआ, तब मैं पर्याय में साक्षात अकर्ता हो गया। अकर्ता था, पर्याय में साक्षात अकर्ता हुआ। साक्षात अकर्ता माने प्रत्यक्ष वेदन हुआ उसको। प्रत्यक्ष वेदन से उसको ख्याल में आया कि मैं सचमुच में अकर्ता भगवान आत्मा हूँ, मैं सचमुच में अभोक्ता हूँ, मैं सचमुच में ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा हूँ। इसके लिए यहाँ आचार्य भगवान ये पहले बात कह के फिर दृष्टांत देते हैं, फिर दृष्टांत में भी क्या सिद्धांत भरा है वो सिद्धांत कहते हैं, और सिद्धांत के माध्यम से उसको अनुभूति की प्रक्रिया बता के आत्मा की तरफ ले जाके उसका बोध आत्मा का करा के, सुधने के अनुसार उसका बोध करा के, माने कि उसका ज्ञान करा के, उसको अनुभूति की प्रक्रिया बता के वो अनुभूति उसको कैसे हो जाती है, वास्तव में अनुभूति होती है, उसका मतलब ही ये है कि वो खुद ज्ञायक हो गया। वो ज्ञायक था और ज्ञायक हो गया। ज्ञायक तो सबके पास है, भवी अभवी मिथ्या दृष्टि सब जीवों के पास ज्ञायक भगवान आत्मा है। एक इंद्रिय से लेकर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संज्ञी पंचेंद्रिय जीव, अभवी जीव, सबके पास ज्ञायक परमात्मा नित्य विद्यमान है। ध्रुव परमात्मा शाश्वत विद्यमान है। अकर्ता स्वभावी, ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा विद्यमान है। विद्यमान होने से उसका अनुभव हो सकता है। वो प्रकट होने से उसकी प्रतीति आ सकती है। वो नित्य होने से, प्रति समय नित्य होने से उसका ज्ञान श्रद्धा कोई भी जीव को एक समय में हो सकता है, मगर वो होने से संतुष्टि करने जैसी नहीं है। उसका वास्तविक सम्यक ज्ञान श्रद्धान होवे तब ही वो है, वो पता चलता है। इसलिए सभी गाथाओं में सभी ज्ञानियों ने, आचार्यों ने जहां जहां दृष्टि का विषय की गाथा रखी वहां अनुभूति का प्रकरण लिया है, क्योंकि अनुभूति के बिना ये भगवान आत्मा ज्ञायक भाव है वो सचमुच में ख्याल में नहीं आता। इसलिए अनुभूति की चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जीव कैसे चलता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसा उसका पथ चल रहा है, कौन से पथ में वो चल रहा है, और वो पथ में चलते 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 कहाँ रुक जाता है और कहाँ से फिर वापिस आ जाता है, फिर कैसे आगे चलता है, वो सब ज्ञान आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष उसको ज्ञान कराते हैं सब। कि देखो हमारी स्थिति भी अज्ञान दशा में ऐसी थी, हम भी इस तरीके से पसार हुए थे और हम भी ज्ञायक तक नहीं पहुंच सकते थे, तब हमने ऐसे 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 इस प्रकार के प्रयोग किए थे, और वो प्रयोग करके 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 करके
हम शुद्धात्मा में जम गए, शुद्धात्मा में माने कि रमने लगे, शुद्धात्मा का अनुभव और वेदन करने लगे, उसकी प्रतीति पूर्वक स्वसंवेदन हमें प्रकट हो गया। इसलिए ज्ञानी पुरुष उपदेश भी देते हैं और उपाय भी बताते हैं। उपाय की बहुत कीमत है, खाली उपदेश से काम नहीं चलता। उपदेश और उपाय दोनों साथ में होना चाहिए। ये अपने को पूज्य गुरुदेव श्री अपने धर्मपिता ये सब बता के गए कि उपदेश तो दिया उसने, मगर उपाय भी बताया कि तू कैसे अभी चल रहा है, तुझे कैसे चलना है और तेरा गंतव्य स्थान कहाँ है, वो सब उसने बताया। कोई भी गाथा पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में आवे तो वो अनुभूति का विषय और अनुभूति ये दो चर्चा तो उसके प्रवचन में आए बिना नहीं रहती। मुख्यतः अनुभूति के विषय की रहती है, मगर पुरुषार्थ तो उसकी पर्याय में अनुभूति के लिए चलता ही रहता है। ये पुरुषार्थ बिना आत्मा कैसा है वो ख्याल में नहीं आता। आत्मा ख्याल में आने के लिए अनुभूति की चर्चा है। अनुभूति की प्रीति करने के लिए अनुभूति की चर्चा नहीं होती। अनुभूति में अहम करने के लिए अनुभूति की चर्चा नहीं होती। मगर अनुभूति की चर्चा क्यों होती है कि अनुभूति आत्मा को भेंट के होती है, वो आत्मा की कीमत है, वो अनुभूति में है। इसलिए वो अनुभूति की चर्चा भी समर्थ आचार्य कुंद भगवान कर रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य देव उसकी टीका में कर रहे हैं, और धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री अपने को बता रहे हैं कि तू ऐसा कर, ऐसा पथ पर चल, ऐसा जानने का परिणमन तू चला तो तुझे तेरा भगवान आत्मा तेरी दृष्टि और ज्ञान में स्थापित हो जाएगा। स्थापित है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, बाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है। वो एक परोक्ष स्थिति है, वो परोक्ष स्थिति है, वेदन नहीं है वहां। जब वो ख्याल में आता है ना तब वेदन आता है। तो ख्याल में लेने के लिए क्या पुरुषार्थ है, इसकी चर्चा यहाँ ये गाथा में आचार्य भगवान ने रखी है। अपन ने कल थोड़ा लिया भी था इसका। ये ऐसी बहुत सी बातें समय सार की बहुत सी गाथाओं में भरी है। बहुत सी गाथाओं में बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं आती है समय सार में। इसलिए समय सार 19 बार पूज्य गुरुदेव श्री ने पढ़ा, जाहिर में 19 बार। उसको पता चला कि जिससे मेरा कार्य हुआ वो कार्य सबका इसमें होने वाला है। इसलिए उसने समय सार 19 बार जाहिर में माने कि स्वाध्याय कराया। सैकड़ों बार तो अंदर में पढ़ लिया। बस उसको कायम लगता था ऐसा कि अशरीरी होना हो तो ये समय सार से ही हुआ जाता है। उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये खाली सम्यक दर्शन का ग्रंथ है, चारित्र के लिए तो कोई दूसरा भी ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। ऐसी बात कभी नहीं की गुरुदेव ने। ऐसा ही कहा कि अशरीरी होने का शास्त्र है, माने कि सिद्ध दशा तक ले जाने वाला ये शास्त्र है। इसलिए इसमें 12 अंक का सार भरा है। ऐसा ये परमागम है, परमोत्कृष्ट परमागम, समय सार परमागम यानी परमोत्कृष्ट दृष्टि प्रदान। और दृष्टि प्रदान शास्त्र में सब जगह पे दृष्टि के विषय की बात चलती है, और वहाँ पे ज्ञान में अनुभूति कैसे होवे, श्रद्धा में प्रतीति कैसे होवे, चारित्र में स्वरूपाचरण कैसे हुए, उसकी चर्चा भी गाथाओं में लिखी हुई आचार्य भगवान ने। कोई गाथा ऐसी नहीं मिलेगी ऐसी चर्चा नहीं हो। आश्रव अधिकार में भी ये लिखा है। अरे बंध अधिकार में लिखा, बंध अधिकार में अबंध होने का विधान लिखा। 270 गाथा पढ़ो आप। वो तो ज्ञायक भाव और उसकी ज्ञप्ति और उसके गुण, ज्ञायक भाव के सामने व्यंजन पर्याय लिया, ज्ञप्ति के सामने करोति क्रिया लिया, और ज्ञान गुण के सामने ज्ञेय लिया। ऐसा भेद पार के वहां भी बंधधिकार में भी ज्ञप्ति क्रिया तेरी है, करोति क्रिया तेरी नहीं है, और ज्ञप्ति क्रिया तेरी है, वो ज्ञप्ति क्रिया से भी भगवान आत्मा ज्ञायक पृथक है, वो तेरा है। ऐसा बंधधिकार में बताया। तो ऐसी ऐसी बहुत चर्चा यहाँ ये समयसार परमागम में आई है। उसका अपन रसपान इस तरीके से करें तब ये महिमावंत बन जाएगा समयसार।
ये महिमावंत समयसार कैसे है कि इसको इस तरीके से देखना चाहिए, इस दृष्टि से ऐसे उसको देखना चाहिए कि समयसार मेरे लिए इसलिए लिखा गया है, ये सब मेरे लिए लिखा गया है, सब में मेरा नाम लिखा है, ये सब बात मेरे लिए है। पहले तो उनको ये स्वीकार होना चाहिए कि मैं सब शास्त्र पढ़ता हूं जब, तो ये मेरे लिए ही कह रहे हैं, और किसी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। आचार्य भगवान ने विकल्प करके मेरे लिए शास्त्र लिखा, इसलिए मैं वो शास्त्र पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि ये तो मेरी ही बात है, मुझे ही कह रहे हैं। ऐसा माने इसमें भाव भरा है, ऐसा कोई अद्भुत परमागम ये अपने सामने आ गया है। देखो अपन ने कल लिया था कि व्यवहार नहीं सभी अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य और अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत माने आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं। बहुत से लोग तो घना लोगों तो उसको मलिन ही जल को अनुभव करते हैं, क्योंकि उसको वो निर्मल भाव आच्छादित हो गया है। जल तो सचमुच में निर्मल है, शीतल है, स्वच्छता वाला है, मगर उसको वो आच्छादित हो गया है, तिरोभूत हो गया है। इसलिए वो बहुत से लोग तो जल को ही मलिन ही अनुभवते हैं। किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए, कितने लोग, थोड़े लोग तो अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न, कतक फल के पड़ने मात्र से, निर्मली औषधि के पड़ने मात्र से, फटकड़ी के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव की विवेकता से माने दोनों की भिन्नता से माने दोनों का यथार्थ ज्ञान होने से, वो जल कादव की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा, वो जल कादव की विवेकता कैसे होती है कि अपने पुरुषार्थ द्वारा वो होती है, और वो अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भावपने से। पहले जल कादव की विवेकता से दो भिन्न दिखते हैं, फिर अपने पुरुषार्थ से उसको एक ज्ञायक भाव, सहज एक निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। उस जल को पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत करके उसको निर्मल पने, माने कि अभी मुझे जल ही अनुभव में आता है, कादव की भिन्नता हो गई, वो कादव मुझे दिखता ही नहीं, और कादव तो दिखता नहीं, वो तो पृथक द्रव्य है, मगर जल की पर्याय में मलिनता थी, वो मलिनता भी चली गई। और पुरुषार्थ द्वारा जब आविर्भूत माने कि प्रगट रूप, आविर्भूत माने प्रगट रूप, एक सहज एक निर्मल भावपना प्रकट हो गया, उसकी दृष्टि में प्रकट हो गया, उसको प्रकट रूप बोला गया। प्रकट रूप तो निर्मल भाव जल का था ही, मगर उसकी दृष्टि वहाँ और उसका ज्ञान वहाँ, दोनों की भिन्नता से विवेक करके भिन्नता ख्याल में आ गई, तो पुरुषार्थ द्वारा उसको सहज एक निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभवते हैं। तब उसको उस जल को निर्मल ही है ऐसा उसको अनुभव हो जाता है कि जल कभी मलिन नहीं होता। जल की पर्याय में मलिनता है, वो भी सचमुच में मलिनता कादव के निमित्त से हुई है, इसलिए वो मलिनता जल की नहीं है, जल का द्रव्य है। ऐसी जल की पर्याय हो, वही पर्याय जल की है, मगर कादव की मलिनता जल में दिखती है, वो सचमुच में तो कादव की पर्याय है, मिट्टी की पर्याय है। मिट्टी की पर्याय, जब मिट्टी जो है उसके निमित्त से यहाँ जो जल में ऐसा मलिन रूप भाव दिखता है, वो मलिन रूप भाव जल का आश्रव है, और आश्रव है वो सच में अशुद्धता है, और अशुद्धता का निमित्तपना बाहर में कादव है, तो वो अशुद्धता उससे अभेद है। और निर्मल पानी पृथक दृष्टि का विषय कहा, ऐसा निर्मल निर्मल निर्मल, वो निर्मल पानी ऐसा न ऐसा रहता है। वो दोनों की पृथकता, आश्रव की पृथकता, आश्रव की अशुद्धता, उपयोग की उपयोगिता, ऐसा ख्याल में आता है, तब संवर की शुद्धता प्रकट होती है। आश्रव की अशुद्धता है, उपयोगवान की उपयोगिता है, तब वो संवर की शुद्धता प्रकट हो जाती है। ऐसे निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। ऐसे
निर्मल भावपने से, निर्मल भावपने माने ऐसा जो पुरुषार्थ द्वारा उसको ख्याल आ गया तो निर्मल ही अनुभव करते हैं। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से, ये चर्चा अपनी कल चली थी, इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका एक सहज ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, उसका अर्थ ये है कि कर्म की सत्ता के निमित्त से अपने में जो रागादि भाव प्रकट होते हैं, वो रागादि भाव के साथ और अपना ज्ञायक भाव दोनों की सचमुच उसको भिन्नता नहीं ख्याल में है, इसलिए वो सब एक ही लगता है। इसलिए रागादि भाव और ज्ञान का परिणमन, और ज्ञान का परिणमन ज्ञायक का है, वो ज्ञान का परिणमन को न देख के वो राग आदि भाव से वो मिलित वो ज्ञान का परिणमन हो गया, और ज्ञायक भाव वो ज्ञान में खरे सचमुच में राग के साथ मिलित हो गया ज्ञान, इसलिए उसको सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया। यहाँ ये तीनों चर्चा है, अपन ने पहले से ही चली आती है चर्चा। एक परम पारिणामिक भाव, एक माने कि उपयोग नाम का पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव, और उसका परिणमन में क्षयोपसम भाव, और वहाँ जो चल रहा है वो रागादि भाव माने प्रबल कर्मों का मिलना, वो औदयिक भाव। ऐसे औदयिक भाव के साथ जो उपयोग है वो क्षयोपसम भाव वाला उपयोग औदयिक भाव के साथ मिल गया, मिलित हो गया। माने कि मिलित होता नहीं, मगर ये जुदाई भाषित नहीं हुई इसलिए मिलित लगा, जुदाई ख्याल में नहीं आई इसलिए मिलित हो गया ऐसा लगा। तो वो इस प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका एक सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया, वो ज्ञान के साथ राग की एकता होने से, ज्ञान उपयोग के साथ राग की एकता होने से दोनों पर्याय भी उसको पृथक पृथक नहीं दिखती। राग और ज्ञान का उपयोग वो मिलन हो गया उसका, वो अलग अलग दिखता नहीं, इसलिए ज्ञान में एक सहज ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया। अगर वो पृथक पृथक दिखता तो उसको राग पृथक दिखता तो ज्ञायक भाव उसके ज्ञान में ख्याल में आता, क्योंकि ज्ञान का परिणमन ज्ञायक का होता है, इसलिए ज्ञान में ज्ञायक तो रहता ही है तो उसको ख्याल में आ जाता। मगर ये ज्ञान यहाँ से निकल के राग के साथ जो अभेद माने कि मिल गया, ऐसा ही हो गया कि जैसे मैं राग ही हूँ, जैसे प्रबल कर्म से मिला हुआ ही है, जैसे कर्म के कारण ही ये सब हो रहा है, उसमें मेरा पुरुषार्थ काम नहीं कर सकता, क्योंकि अनादि के बंधे हुए कर्म पड़े हैं निमित्त रूप से बाहर पुद्गल में, तो उसका उदय आएगा तो यहाँ राग तो प्रकट होगा ही, और वो राग प्रकट होगा तो वो राग के साथ ज्ञान तो मिलित ही हो जाएगा। अरे भैया, उदय कर्म का उदय तो पर द्रव्य है, पृथक चीज है, उसके निमित्त से होने वाला राग भी जड़ भाव है, जड़ भाव। जड़ के निमित्त से जो भाव प्रकट होता है उसको जड़ कहा जाता है। पुद्गल के निमित्त से जो भाव यहाँ प्रकट अपनी पर्याय में होता है वो सचमुच में पुद्गल ही है, वो खरेखर मेरी सत्ता नहीं है, मगर वो ऐसा मानता नहीं है। इसलिए ज्ञान और राग की मिलितता, मिलन हो जाने से सहज एक ज्ञायक भाव जो ज्ञान में ख्याल में आ रहा था वो ख्याल में अभी नहीं आ रहा, और वो तिरोभूत हो गया। वो तिरोभूत हो गया, उसका मतलब यह है कि राग के साथ उसकी एकत्व बुद्धि चलने लगी। जैसे प्रकाश में तो नियम से सचमुच में प्रकाशक होता है, मगर वो प्रकाशक ख्याल में न आने पर उसको ये अंधकार रूप राग है, उसके साथ वो प्रकाश मिल जाता है, इसलिए वो सहज एक ज्ञायक भाव जो है उसका वो तिरोभूत हो गया है, ऐसा तिरोभूत हो जाता है। देखो ये क्या कहना चाहते हैं कि देखो एक कमरा है, एक कमरा है, समझना। अभी एक कमरा है, वो कमरा में एक आपने दीपक रख दिया, एक दीपक, एक टेबल रख के उसमें दीपक रख दिया एक है, और उसके आसपास में बहुत सी चीजें पड़ी है, अभी वो दीपक है, वो दीपक प्रकाशित है, वो दीपक प्रकाशक भी है और उसका प्रकाश भी प्रकट हो रहा है। अभी वो प्रकाश प्रकट हो रहा है तो उसकी समीप में बहुत सी चीजें हैं, प्रकाश के समीप में बहुत सी चीजें हैं। दीपक और दीपक का प्रकाश वो चीजों से तो पृथक है,
वो चीज़ों से वो पृथक रहता है। मगर वो दीपक और दीपक का प्रकाश है, वो प्रकाश प्रज्वलित होने से वो चीज़ें हैं वो उसको प्रतिभासित होती है, वो ख्याल में आ जाती है, ख्याल में आ गई, यहाँ चीज़ें पड़ी है, इसका प्रतिभास हो रहा है, ये चीज़ है यहाँ, ऐसा ज्ञान में जानना हुआ, ऐसा ज्ञान में वो चीज़ का ज्ञेयत्व आया और यहाँ उसका ज्ञानत्व में उसका ज्ञान हुआ। एक ज्ञेयत्व पर होता है, एक ज्ञेयत्व स्व होता है, ज्ञायक। तो ये एक ज्ञान का उपयोग होता है। तो यहाँ जो ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, प्रकाश प्रकट हुआ, प्रकाशक का प्रकाश प्रकट हुआ, तो वो प्रकाश में उसको क्या हुआ कि बाह्य में जितनी चीजें पड़ी है वो भी यहाँ वो प्रकाश में माने कि ख्याल में आई कि इतनी चीजें हैं, वो ज्ञान में ख्याल में आई। प्रकाश तो दृष्टांत से है, प्रकाशक और प्रकाश, मगर वो ज्ञान है वहां, तो ज्ञान में ख्याल आई। अभी वो ज्ञान किसका है? अभी वो तो दीपक का प्रकाश है ना, दीपक का प्रकाश है, वो चीजों का प्रकाश नहीं है, वो दीपक का प्रकाश है। वो राग का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञायक का ज्ञान है। दीपक का प्रकाश है, ऐसे ज्ञायक का ज्ञान है। और राग पृथक है, ऐसे ही ये पर चीज पृथक है। अभी वो पर चीज है, वो यहाँ ख्याल में आने से वो उसको श्रद्धा में मेरी मान ली उसने। एक बात ये, पहली बात ये, उसने उसकी मेरी मान ली, तो मिथ्यात्व शुरू हो गया। अभी वो मानने से वो होती तो नहीं उसकी, वो ज्ञान में आई भी नहीं, ज्ञान में भी नहीं आई तो ज्ञायक में तो कहां से आवे, वो ज्ञान में भी नहीं आई। अभी ये चीजों की तो समीपता है, ये चीजों समीप है, इसलिए यहां दीपक में उसका प्रकाशितपना हुआ और उसको भ्रमणा होने का भी चांस आ गया। ये भ्रमणा होने का चांस आ गया, समझे? ये तो भ्रमणा हो गई है, पर पदार्थ के निमित्त से भ्रमणा हो गई। अभी पर पदार्थ तो है, प्रति समय है, उसको अपने को निकालना नहीं है। अभी वो ज्ञेयों की समीपता है कि ज्ञेयों की असमीपता है? ज्ञेयों की समीपता में भी दीपक का प्रकाश दीपक से है, ज्ञेयों की असमीपता में भी दीपक का प्रकाश दीपक से है। ज्ञेयों से संबंध नहीं उसको, कुछ संबंध नहीं। दीपक का प्रकाश को संबंध दीपक से है, ज्ञान का उपयोग को संबंध ज्ञायक से है, ज्ञान का उपयोग का संबंध ज्ञेयों से नहीं है, पर पदार्थ से नहीं है, रागादि भाव से नहीं है। अभी वो प्रकाश प्रकट हुआ तो प्रकाश प्रकट होता हुआ व्यय होता है, प्रकट हुआ व्यय होता है, उत्पाद होता हुआ व्यय होता है। अब ये उत्पाद होने के काल में ये चीजों थी, उसके ज्ञेयत्व आ गया उसमें, तो उसको ऐसा लगा कि ये चीज वाला ज्ञान हो गया है। ये भ्रमणा होता नहीं ज्ञान उस वाला, ये भ्रमणा हो गई। अभी वो चीज जब नहीं है, चीज ही नहीं है वहां, समझ लो अकेला दीपक है, तो अकेला दीपक है तो दीपक का प्रकाश तो रहेगा। अभी वो प्रकाश तो दीपक से है, उसका संबंध ज्ञेयों से संबंध नहीं है। ज्ञेयों की समीपता हो कि ज्ञेयों की असमीपता हो, दीपक का प्रकाश तो दीपक से है। ऐसे ज्ञायक में से ज्ञान आया, वो रागादि भाव हो कि रागादि भाव ना हो, वो ज्ञायक का ज्ञान तो ज्ञायक का ज्ञान ही रहता है। मगर रागादि भाव का प्रकाशकपना, रागादि भाव का प्रमेयत्वपना, रागादि भाव का ज्ञेयत्वपना जब यहां ज्ञान में ख्याल में आया तो बस उसको मिलित हो गया ऐसा लगता है, मिलित हो गया ऐसा लगता है, हुआ नहीं है कुछ, मिलित हो गया ऐसा लगा। इसलिए ये दीपक का प्रकाश में जैसे प्रकाशक तिरोभूत हो गया, ऐसे आत्मा का ज्ञान में राग के साथ मिलितता हुई तो ज्ञायक तिरोभूत हो गया, तिरोभूत हो गया। ये नहीं दिखा उसको। अभी समीपता हो कि असमीपता, वो तो ज्ञान तो अपने से प्रकाशित होता है, अपने ज्ञायक का ज्ञान है, वो प्रकाशित प्रकाशित प्रकाशित, अपने से प्रकाशित, अपने से उत्पाद, अपने में उत्पाद, अपने में ज्ञान होता है। ज्ञेयों की कोई संबंध है ही नहीं उसको, क्योंकि ये ज्ञायक का ज्ञान है, वो पर द्रव्य का कुछ नहीं है, ज्ञेयों का कुछ नहीं है, राग का कुछ नहीं है, वहां है ही नहीं राग। ज्ञायक और ज्ञान अकेला है, ज्ञायक है तो वहां ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे दीपक का प्रकाश है तो वो प्रकाश है, वो सचमुच में प्रकाशक को प्रसिद्ध करता है, क्योंकि उसके साथ वो प्रकाश अनन्य रहता है, वो ज्ञेयों के साथ अनन्य नहीं रहता, प्रकाशक के साथ अनन्य रहता है। इसलिए ज्ञेयों की समीपता हो
कि ज्ञेयों की असमीपता हो, प्रकाशक और प्रकाश अपने में अपने से है, ऐसे ज्ञायक और ज्ञान अपने में अपने से है। वो रागादि भाव या ज्ञेय भाव, उससे ज्ञायक और ज्ञान को कोई संबंध नहीं, मगर वो संबंध की मान्यता जब कर लेता है श्रद्धा में, तब ये ज्ञान में ये रागादि भाव के साथ मिलितपना उसको लगता है, तो ये ज्ञान में सचमुच में तो ज्ञायक प्रतिष्ठित था। वो ज्ञायक सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया। तिरोभूत हो गया उसका मतलब यह है कि वो ज्ञान में ज्ञायक तो था ही, मगर अभी उसको राग देखने में आया, राग के साथ ज्ञान मिल गया, ऐसी मान्यता हो गई, तो ये ज्ञान में ज्ञायक दिखने पर भी उससे दिखता नहीं, उसका मतलब तिरोभूत हो गया। ज्ञायक कभी तिरोभूत नहीं होता, ज्ञायक ज्ञायक ही रहता है, तिरोभूत होता ही नहीं कभी। वो अपने में अपने से प्रकाशित है। जैसे प्रकाशक जो है उसका प्रकाश अपने में अपने से रहता है और प्रकाशक अपनी जगह पे ही रहता है, और वो प्रकाश प्रकाशक को ही प्रसिद्ध करता है, वो प्रकाश प्रकाश्य को प्रसिद्ध नहीं करता है। वो प्रकाश का प्रकाशक भी दीपक है और वो प्रकाश का प्रकाश्य भी दीपक है, उसका प्रकाश्य घटपट नहीं है। ऐसे ज्ञान का राग है, वो प्रकाश्य नहीं है। ज्ञान का प्रकाशक भी ज्ञायक है और ज्ञान का प्रकाश्य भी ज्ञायक है। ज्ञायक में से ही ज्ञान आवे, इसका नाम वो प्रकाशक और ये प्रकाश, और ज्ञान ज्ञायक को ही प्रसिद्ध करे, उसका नाम कि ज्ञान का प्रकाश्य भी ज्ञायक है। ऐसा जब उसके ख्याल में आता है तो यहाँ सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत जो हो गया, ऐसा कहने में आया। वो तिरोभूत ये मान्यता में हुआ है, प्रबल कर्मों के मिलने से, रागादि भाव का ज्ञान के साथ एकत्व मानने से। एकत्व होता नहीं, उसकी मान्यता में आ गया कि ये एकत्व हो गया है। बस तो मान्यता फिरी कि राग पृथक है, ज्ञान पृथक है, ज्ञायक पृथक है। ये तीनों भाव अपने में अपने से है और मैं ज्ञायक भाव हूँ। बस ये मान्यता जब फिरी, तब वो मान्यता में मैं एक सहज ज्ञायक भाव हूँ आ गया। ये भेद ज्ञान करके अभेद का अनुभव होता है। ये भेद ज्ञान का ज्ञान करा के दृष्टि अभेद पर पड़ती है। जब तक ऐसा भेद ज्ञान नहीं चलता, जब तक ऐसी समझ नहीं आती जीव को, जब तक ऐसा रागादि भाव और ज्ञान जैसे प्रकाशक और प्रकाश और उससे उसका प्रकाश ये पृथक है और ये प्रकाश ये उसका यही है, ऐसा ज्ञान और ज्ञेय और ज्ञायक, ऐसा ज्ञान में ज्ञायक ही पड़ा है, ज्ञेय पृथक है, ऐसा जब विश्वास नहीं आता अंदर से, जब विश्वास नहीं आता है तो यहाँ वहाँ प्रीति पूर्वक प्रतीति वहाँ अहम पूर्वक ज्ञायक में नहीं होती। ऐसा विश्वास आ गया, ऐसा ख्याल आ गया कि ये तो दोनों पृथक पृथक है, पृथक पृथक है, पृथक पृथक है, तो श्रद्धा में एक भाव बन गया कि ये मेरा नहीं है, ये पृथक है। मेरा नहीं है उतना तो विकल्पात्मक दशा में आ जाता है। श्रद्धा में विकल्पात्मक दशा में ऐसा विश्वास तो आ जाता है। वो विकल्पात्मक दशा की प्रक्रिया है ये सब। ऐसा विश्वास श्रद्धा में विकल्पात्मक दशा में आ गया कि राग भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। बाद में ये विकल्पात्मक दशा में आने के बाद में वो निरंतरता जितनी चलती है तो श्रद्धा में दृढ़पना आके वो अहम करता है कि मैं यही हूं, उसी का नाम प्रतीति रूप सम्यक दर्शन है। श्रद्धा में कोई ऐसा क्रम नहीं होता है, श्रद्धा तो एक समय में सम्यक होती है, मगर जब ऐसा भेद ज्ञान का विवेक जागृत होता है तब वहाँ उसकी श्रद्धा में मिथ्यात्व गलना शुरू हो जाता है। जो तीव्र मिथ्यात्व था वो मंद मिथ्यात्व हो जाता है। तो श्रद्धा में भी एक विश्वास की जागृति चालू हो जाती है। विश्वास अलग चीज है, अहम अलग चीज है। विश्वास तो भेद ज्ञान के काल में शुरू हो जाता है और अहम अनुभव के काल में होता है। ये ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। ये पूरी भेद ज्ञान की प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं, पूरा भेद ज्ञान बताया है। गुरुदेव ने भी लिया था 1-2 दिन पहले। गुरुदेव की शैली तो कोई अलौकिक शैली है। अपन तो उसको, उसने जो कहा है उसको सामान्य दृष्टांत से सरल भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव का ज्ञान तो अगाध ज्ञान, विशाल ज्ञान, अमर्यादित स्वभाव में जो केली करता हो जिसका ज्ञान, उसकी तो क्या बात कहे। जैसे मुनिराज चलते फिरते सिद्ध है,
सिद्ध की तलेटी में बैठ के वो सचमुच में शास्त्र की रचना करते हैं। सिद्ध दशा तो उसको ऐसे अभी दिखती है, ऐसे चलते फिरते सिद्ध होते हैं। ऐसे हमारे ये धर्मात्मा भी हैं, भावी में तीर्थार्थिनाथ होने वाले हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं, तो उसकी भी बात क्या करें अपन। ऐसी बातें पूज्य गुरुदेव श्री अपने को बता के गए हैं। तो यहाँ कहते हैं, इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसा आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, जिसका एक सहज ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है ना, वो व्यवहार से विमोहित हृदय वाला है। व्यवहार से विमोहित हृदय वाला क्यों कहा उसको? कि आत्मा और कर्म का भेद नहीं करता है, वो ज्ञान और राग को एक में एक मानता है, इसलिए ज्ञायक तिरोभूत होता है। देखो, ये आत्मा और कर्म का भेद न करने वाला, उसका मतलब वहाँ ज्ञान की पर्याय में और राग में भेद न जानने वाला। ज्ञान की पर्याय का राग के साथ मिलितपना होता है। आत्मा तो कभी किसी से मिलित होता ही नहीं, आत्मा कभी किसी से मिलित होता ही नहीं। भ्रमणा में भी एक पर्याय दूसरी पर्याय से मिलित उसको लगती है। आत्मा तो सभी जीव को मालूम है कि वो अकर्ता स्वभावी है, ज्ञाता स्वभावी है, ज्ञानमय भगवान आत्मा है। तो पर्याय का पर्याय में मिलन होता है राग आदि भाव का ज्ञान में, तो सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया, ऐसा उसको लगने लगता है। जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसा आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक यानी कि भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो व्यवहार से विमोहित हृदय वाले माने कि व्यवहार से विमोहित, विशेष प्रकार से मोहित हो गया व्यवहार में, तो उसको ज्ञान और राग की भिन्नता भाषित नहीं होती, वो भाषित नहीं होती, इसलिए उसको व्यवहार से विमोहित कहा गया। कि व्यवहार में मग्न, विशेष प्रकार से मोहित हो गया, व्यवहार में मग्न हो गया, त्रिकाली द्रव्य को तिरोभूत कर दिया और व्यवहार में मग्न हो गया। उसका जो अंश निकल रहा था, वो अंश में रागादि भाव के साथ में एकत्व बुद्धि चलने लगी। एकत्व हुआ नहीं, उसकी मान्यता में उसने ऐसा मान लिया कि राग और ज्ञान मिलित हो गए हैं, तो ऐसा व्यवहार से विमोहित हृदय वाला है। ऐसा व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो उसे आत्मा को, जिसमें भावों की विश्वरूपता अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। व्यवहार से विमोहित वाला तो अनेक रूप वाला ही आत्मा है, आत्मा का एक रूप नहीं है। उसकी पर्याय का और राग का जिसको भेदनान नहीं है, उसको आत्मा ही अनेक रूप वाला दिखता है। आत्मा एक है वो नहीं दिखता, सहज एक ज्ञायक भाव नहीं दिखता, इसलिए अनेकाकारपणा उसको दिखता है। इसलिए आत्मा को, जिसमें भावों की विश्वरूपता अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। किंतु भूतार्थदर्शी, यह काल बात चली थी अपनी, भूतार्थदर्शी, भूतार्थ को देखने वाला वो भूतार्थदर्शी, भूतार्थ की श्रद्धा करने वाला वो भूतार्थदर्शी, जिसकी दृष्टि में भूतार्थ स्वभाव बसने लगा है वो भूतार्थदर्शी, जिसकी दृष्टि में ज्ञायक भाव आया वो भूतार्थ दृष्टि। भूतार्थ दृष्टि शुद्ध नहीं को देखने वाले, शुद्ध नहीं को देखने वाले माने शुद्धात्मा को देखने वाले, ऐसे भूतार्थदर्शी, भूतार्थदर्शी कह के वहां दृष्टि और दृष्टि का विषय की अभेदता बताई, भूतार्थदर्शी। और भूतार्थदर्शी कह के शुद्ध नहीं को देखने वाले माने जो दृष्टि में शुद्ध नहीं माने त्रिकाली द्रव्य दिखा, उसको भूतार्थदर्शी कहने में आता है। भूतार्थदर्शी शुद्ध नहीं को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए, अपनी बुद्धि से डाले हुए माने कि बुद्धि माने वहाँ विकल्पात्मक स्थिति होती है जीव की। कल प्रश्न भी आया था, मगर उस समय ये प्रक्रिया जब शुरू होती है ना, तब विकल्प होता है। उस समय भी वो विकल्प जब तक उसको दिखता है तो ये अपनी बुद्धि से डाले हुए ये नहीं होता। अपनी बुद्धि से माने अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान से डाले हुए, अपने ज्ञान से डाले हुए माने उसको पता चल गया कि ये राग पृथक है, ज्ञायक पृथक है, तो ज्ञान की छीनी वहां लगाई उसने, उसका नाम अपनी बुद्धि से डाले हुए, अपने ज्ञान से डाले हुए। वहां वो ज्ञान को
ऐसे मन का संग वाला, विकल्प का संग वाला, विकल्प होने पर भी, मन का संग होने पर भी उसको पता चल गया है कि मेरे ज्ञान से ही ये पृथकता मुझे मालूम पड़ेगी, इसलिए यहां कहा कि अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नहीं के अनुसार बोध होने मात्र से, अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नहीं के अनुसार, नायक भाव के अनुसार, उसको बोध माने ज्ञान हुआ, शुद्ध नहीं के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न, शुद्ध नहीं के अनुसार बोध माने कि ज्ञान जो उसको हुआ, तब क्या उत्पन्न हुआ, क्या हुआ तब, ये प्रक्रिया सब अल्प समय में बचती है। ये प्रक्रिया अनुभव की प्रक्रिया, जब उसको एक तो विचार दशा चलने लगती है, विचार दशा के बाद में एक निर्णय की भूमिका आती है। पहले तो शास्त्र का अध्ययन, ज्ञानी पुरुषों की वाणी का अध्ययन यथार्थ रूप से जीव को होना चाहिए। जब तक यथार्थ रूप से ज्ञानी की वाणी का अध्ययन नहीं करता है जीव, एक एक लाइन, एक एक शब्द पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन का है, उसको पहले समझने का पुरुषार्थ पहले चलना चाहिए। तब ये बात क्या है, अंदर में एक टंकोत्कीर्ण बैठ जाती है कि नायक क्या है, ज्ञान क्या है, रागादि भाव क्या है, कर्म का उदय क्या है, श्रद्धा क्या कर रही है। ये पूरा विषय अपने ज्ञान में, ये पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन आते हैं उसको, उसका अध्ययन ऐसे करे, पुरुषार्थ से अध्ययन करे, एक एक लाइन शांति से पढ़ के विचार करे कि इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा ज्ञान में कसरत करे, तब ये भाव सब पकड़ में विचार दशा में आते हैं। विचार दशा में पकड़ में आते हैं, फिर निर्णय की भूमिका आती है। निर्णय की भूमिका जब आती है तब मंथन चलने लगता है। मंथन चलने लगता है तो ऐसा प्रयोग शुरू होता है। ये प्रयोग शुरू होता है तब वहाँ एक अपूर्व निर्णय की भूमिका आती है, और अपूर्व निर्णय की भूमिका के बाद में एक सविकल्प स्वसंवेदन चलने लगता है। ये सविकल्प स्वसंवेदन जब चलने लगता है तब सविकल्प स्वसंवेदन में, जैसा निर्विकल्प स्वसंवेदन में आत्मा अनुभव में होने आने वाला है, ऐसा एक अनुमान में आ जाता है आत्मा। सविकल्प स्वसंवेदन अनुमान के बाद होता है, मगर अनुमान में जैसा आया था ऐसा सविकल्प स्वसंवेदन होता है, और सविकल्प स्वसंवेदन में विकल्प जिंदा है, इसलिए वो निर्विकल्प नहीं हुआ। सविकल्प स्वसंवेदन निर्विकल्प स्वसंवेदन जैसा कभी नहीं होता। निर्विकल्प स्वसंवेदन जैसा होने वाला है, ऐसा यहाँ, ऐसा पूर्व पर्यायों में एक ख्याल आता है, उसको सविकल्प स्वसंवेदन बोला जाता है। निर्विकल्प स्वसंवेदन तो आनंद की अनुभूति सहित है। सविकल्प स्वसंवेदन में आनंद नहीं है, मगर हर्ष आने लगा है उसको, ओहो मेरा आत्मा ऐसा है, ऐसी भिन्नता ख्याल में आ गई, और सहज एक ज्ञायक भाव, सहज एक ज्ञायक भाव, सहज एक भूतार्थ स्वभाव, सहज एक परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला चैतन्य परमात्मा, ऐसा ख्याल में आने लगता है उसको। ऐसा ख्याल में आने लगा तो विवेक की जागृति होके भिन्नता करके उसको शुद्ध नहीं के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मकर्म की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, ये पुरुषार्थ चला है वहां, अपने पुरुषार्थ द्वारा वहां आविर्भूत माने कि, आविर्भूत माने प्रगटपना, तिरोभूत माने आच्छादन पना, आविर्भूत माने ज्ञायक भाव उसको प्रगट रूप से आत्मकर्म की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण, सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण, अभी ज्ञायक ख्याल में नहीं आया है, अभी ज्ञायक भावत्व माने वो परिणमन की चर्चा है। ज्ञायक भावत्व के कारण उसे आत्मा को, आत्मा को ज्ञायक भावत्व के कारण आत्मा को, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, किसमें, तो कि ज्ञायक भावत्व के कारण। वो ज्ञायक भावत्व को ज्ञान का उपयोग बोला जाता है, और ये ज्ञायक प्रकाशमान है, वो त्रिकाली द्रव्य है। ऐसी कोई ये सुंदर चर्चा आचार्य भगवान द्वारा इसमें कही गई है। ऐसा स्वरूप समझकर, अपना टाइम हो गया है, ऐसा स्वरूप समझकर सर्वभवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना। थोड़ा 2-3 मिनट